हर हर महादेव गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने इससे इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके देखे, देन इस पार्ट पे आए। अगर क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि आपको कितना आता है। मैं जीरो से लेके चल रहा हूँ, जीरो से एडवांस तक। पूरा जो ये लर्निंग सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। अपना यूट्यूब पे आओ, देखो, सीखो, फिर ट्रेड करो। बिना लर्निंग के अगर घुसोगे तो वो गैमलिंग है। गैमलिंग में आप बर्बाद हो जाओगे। मार्केट किसी की नहीं है। आ जाओ, इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं हम। हाँ तो गाइज, अभी तक हमें स्टॉक के बारे में पता चल गया, मार्केट के बारे में पता चल गया, स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया, उसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पता चल गया। अब आ जाते हैं कि हम जो ट्रेड करेंगे तो ट्रेडर होता क्या है। ठीक है, ट्रेडर क्या होता है? जो ट्रेड करता है, आम शब्द में बोलेंगे जो ट्रेड करता है वो ट्रेडर होता है। लेकिन ट्रेडर के टाइप क्या क्या होते हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रेडर। कितने टाइप के ट्रेडर होते हैं? दो टाइप के। पहला क्या होता है? पार्ट टाइम ट्रेडर। दूसरा क्या होता है? फुल टाइम ट्रेडर। पार्ट टाइम ट्रेडर एंड फुल टाइम ट्रेडर में डिफरेंस बहुत नॉमिनल है। फुल टाइम ट्रेडर पूरे टाइम 9 बजे से लेके 3:15 तक अपने सेटअप पे रहता है, स्क्रीन देखता है। जो आप जॉब करते हो नॉर्मल लाइफ में, वही फुल टाइम ट्रेडर अपना जॉब करता है चार्ट पे और मार्केट पे। ठीक है, आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाता है पार्ट टाइम ट्रेडर। पार्ट टाइम ट्रेडर का जो मेन काम होता है, उसका जॉब और बिजनेस है। मेन सोर्स ऑफ इनकम उसके लिए ये नहीं है कि वो पूरे टाइम ट्रेडिंग को अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम मान लेता है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको पार्ट टाइम ट्रेडर रहना है या फुल टाइम ट्रेडर रहना है। लेकिन फुल टाइम ट्रेडर में आने से पहले आपके पास कुछ चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं पार्ट टाइम ट्रेडर का समझा दूं। जो पार्ट टाइम ट्रेडर होता है, ठीक है, वो अपने पास अपना जो नॉर्मल कैपिटल फंड होता है और जो सेविंग फंड होता है, ये दोनों सेपरेट रखता है कि कैपिटल फंड इतना है, सेविंग फंड इतना है। मान लो वो 10,000 रुपये कमाता है, नॉर्मल से बता रहा हूँ, 10,000 रुपये कमाता है। मैं एक ना प्राइस का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो आप समझना। कोई आदमी है, उसको शेयर मार्केट में भी इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि मैं शेयर मार्केट में भी पैसे लगाऊं। तो वो नॉर्मल सा कुछ स्टॉक बाय करने का, तो वो 10,000 रुपये कमाता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही नॉमिनल में चल गया हूँ, जो आज के टाइम में पॉसिबल है नहीं। 10,000 में किसी का खर्च नहीं चलता है। लेकिन समझाने के लिए, वो बंदा 10,000 रुपये कमाता है। ठीक है, 10,000 रुपये में से वो अपना 30%, मतलब 3,000 अपना कैपिटल फंड के लिए रख लिया। 3 से 4 हज़ार कैपिटल फंड, 3 से 4 हज़ार उसका सेविंग फंड हो गया, और 3 से 4 जो भी बच गया, बाकी नॉमिनल अमाउंट जो भी बैलेंस बच गया, वो अपना इमरजेंसी फंड के लिए रख लिया। ठीक है, तो वो जो पार्ट टाइम ट्रेडर होते हैं, वो अपने कैपिटल को ऐसे ऐसे डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, कभी भी जो पार्ट टाइम ट्रेडर होता है उसको कभी भी अपना इमरजेंसी फंड, दिख रहा है जो ये इमरजेंसी फंड है, मैं जूम और कर दे रहा हूँ, नेवर यूज इमरजेंसी फंड फॉर ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा लगा देते हो, ट्रेडिंग में ये फिक्स नहीं होता है कि आप पैसे कमा ही लोगे। ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर मार्केट आपके आपके जैसा चला, आप जो चाहते हो उस हिसाब से मार्केट चला, तो प्रॉफिट हो जाएगा, वरना कुछ नहीं कह सकते। लॉस इसलिए लोग कर रहे हैं, क्यों 99% लोग लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग बिना सीखे घुस जाते हैं मार्केट में। फर्स्ट यू हैव टू लर्न देन अर्न। तो ये पूरा सीरीज में आप ज्वाइन हो, लर्न करो। अब आ जाते हैं, जो पार्ट टाइम ट्रेडर होता है वो लिमिटेड टाइम फॉर एनालिसिस, सो प्रेफर स्विंग ट्रेडिंग। जो पार्ट टाइम ट्रेडर होता है वो छोटे मोटे ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया। क्यों? कि स्विंग ट्रेडिंग पकड़ना होता है उसे बेसिक से, कि मार्केट में नॉर्मल सा मार्केट अभी यहाँ चल रहे हैं, अब यहाँ से अगर वो ब्रेकआउट करे तो यहाँ से एक स्विंग उसे पकड़ना है यहाँ तक का। ठीक है, नॉर्मल सा यही है। मार्केट अभी इस जगह चल रहा था, अब उसे एक स्विंग पकड़ना था, ये वाला स्विंग जो दिख रहा है, जो अभी मैंने बनाया है, ये स्विंग पकड़ने के लिए उसने छोटा मोटा एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो तो आपको अपना इमरजेंसी फंड, सेविंग फंड ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करना है।
आपको सिर्फ वही कैपिटल यूज करना है जो आप कैपिटल फंड ट्रेडिंग के लिए आप अलग से डाइवर्ट करके 20 to 30% लाए हो। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो, आपको फुल अपने आपका जो रूल है ट्रेडिंग का उसको फॉलो करना है। रूल को ब्रेक करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, जैसे सेविंग फंड हो गया, ट्रेडिंग फंड हो गया, इमरजेंसी फंड हो गया। अब आ जाते हैं हम जो फुल टाइम ट्रेडर होता है। ठीक है, जो फुल टाइम ट्रेडर होता है उसका प्रॉपर, जो फुल टाइम ट्रेडर होता है वो पूरे टाइम डिपेंड होता है ट्रेडिंग इनकम पे। अब वो ट्रेडिंग इनकम पे डिपेंड है तो उसका एनालिसिस भी तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। तो फुल टाइम ट्रेडर को क्या करना चाहिए कि उसका जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं वो पहले करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस। प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। प्री मार्केट एनालिसिस कैसे, एक सेकेंड। जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं उन्हें क्या करना होता है, प्री मार्केट एनालिसिस। वो ग्लोबल मार्केट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि गैप अप क्यों, जो मार्केट ओपन होता है गैप अप गैप डाउन, तो इन सब चीज़ों को वो देखते हैं कि आखिर किस रीजन से गैप अप या गैप डाउन है। जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, मार्केट ऑब्जर्वेशन होता है 9 बजे से 4 बजे तक, कि मार्केट खुलने से पहले और खुलने के बाद। फिर वो चार्ट देखते हैं। एक बार मैं चार्ट आपको दिखा दूं। मार्केट खुलने से पहले और खुलने के बाद, ये दिख रहा है। वो यूं देखते हैं कि इसके बीच में आखिर क्या हुआ जिस वजह से मार्केट में ये मूव आया। ओके, जो फुल टाइम ट्रेडर होते हैं, फुल टाइम ट्रेडर थोड़ा सा भी डिसिप्लिन में चूके बर्बाद। तो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट में वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट होना चाहिए अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका R&R रेशियो क्या है। सॉरी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका R&R रेशियो क्या है। R&R रेशियो मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप मार्केट को 2 रुपये लॉस के तौर पे दे रहे हो तो 1:2 का R&R होना चाहिए। अगर आप 2 रुपये दे रहे हो, SL दे रहे हो, तो आपको 4 रुपये चाहिए, है ना। और उसका डेली का प्रॉफिट एंड लॉस का उसको पता होना चाहिए कि उसका लॉस कितना वो बियर कर सकता है। अगर वो सोच रहा है कि उसने 1 लाख रुपए लाया है, 5,000 ही लॉस लेगा, तो उसका एक दिन का लॉस का लिमिट 5,000 ही होना चाहिए। 5,000 हुआ, सेटअप बंद किया, चले जाए। ठीक है, अगले दिन भी मार्केट है, अगले दिन भी ट्रेड कर लेगा। उसने प्री मार्केट एनालिसिस कर लिया जो फुल टाइम ट्रेडर है। उसके बाद जो फुल टाइम ट्रेडर होता है उसको पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करना होता है। उसके बाद अपना जनरल बनाना होता है। मैं भी अपना जनरल बनाता रहता हूँ कि जो भी गलती उसने मार्केट के टाइम में की है वो उसे रिटर्न में नोट करना है। जो भी गलती दुनिया जहान का क्योंकि लिखोगे ना, लिख के सीख जाओगे। जो गलती लिख लोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करना है। आप दोबारा गलती कर रहे हो, दोबारा लिखो। ऐसे क्या होता है ना कि आप लिखोगे तो आपको पता होगा कि मैं ये गलती कर रहा हूं तो मुझे इसी गलती से बचना है। और अब दोबारा वही चीज करोगे, लिख नहीं रहे हो, दोबारा सेम गलती रिपीट कर रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अगले दिन प्रॉफिट कमा लूंगा। आपको पता ही नहीं कि पिछला लॉस क्यों हुआ था। जो लॉस हुआ है, लॉस को हमेशा ध्यान रखो कि लॉस क्यों हो रहा है। अगर आपके माइंड में लॉस का लॉजिक पता रहेगा ना कि लॉस आखिर हुआ क्यों है, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंडीशन यही है, आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका लॉस क्यों होता है। आपको अपना जनरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो पार्ट टाइम एंड फुल टाइम ट्रेडर होता है उनके बीच में यही डिफरेंस होता है। ओके, जो पार्ट टाइम ट्रेडर, एक बार मैं कंक्लूजन बता दूं, जो पार्ट टाइम ट्रेडर होता है वो पूरी तरह से जो मेन होता है वो सैलरी पे डिपेंड रहता है, उसको सैलरी चाहिए। और जो फुल टाइम ट्रेडर होता है वो इनकम पे डिपेंड होता है, मार्केट से उसे इनकम चाहिए। ठीक है, जो फुल टाइम ट्रेडर होता है वो 9 बजे से लेकर 3:15 तक अपने चार्ट के ऊपर रहता है। ठीक है, जो फुल टाइम ट्रेडर है वो 9 बजे से लेकर 3:15 तक अपने चार्ट को देखता है, एनालिसिस करता है। फिर उसे पता चलता है कि आखिर मार्केट में जो ये बड़ा बड़ा कैंडल, लाल हरा कैंडल है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे के डिस्कशन करेंगे।
तो ये जो लर्निंग सीरीज है, जिसको भी सीखना है उसकी हेल्प करो, उस तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरा मोटो बस इतना है कि जो मार्केट में गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें। जो आप लॉस कर रहे हो उस लॉस से दूर जाओ, ठीक है। लॉस, ज़्यादा लॉस इसलिए कर रहे हो कि आपको यही नहीं पता कि आपकी भूख कितनी है मार्केट से। 10,000 रुपये लाते हो, 1,000 प्रॉफिट कमाते हो, आपका ग्रीड बढ़ जाता है कि यार थोड़ा सा और हो जाए। थोड़े थोड़े से के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे। सबसे पहले मार्केट सीखो। आप ये पता करो कि आपकी भूख क्या है मार्केट से, आपको कितना चाहिए। मार्केट मैक्स टू मैक्स 4 से 5% डेली का दे देती है। बाकी मैं आपको, लर्निंग सीरीज है तो जीरो से सिखा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखो, लाइक करो, दोस्तों तक पहुँचाओ। मेन चीज़ ये है, जिसको नहीं आता है ना उस तक पहुँचाओ। ये पूरी सीरीज में बेसिक से लेके मैं फ्री में, कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको इसकी भी कदर नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड बंदे हो तो। ओके।